5 दिसंबर 2023। कहावत आपने सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने वाले अलग होते हैं और खाने वाले अलग होते हैं। उसी संदर्भ में अब आगे न कह के, क्योंकि अब यहाँ ज़्यादा सही बोलो तो लोगों को बुरा लगता है। यहाँ आडंबर की बात करो, चढ़ावा की बात करो, ढकोसले की बात करो, अंधविश्वास की बातें करो तो जनसंख्या आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तमाम लोग आपका साथ देंगे। आप बंदर के घर इसराज करते हैं खिलाने में तो अगल बगल के 50 लोग आपका साथ देंगे, लेकिन अगर आप बंदर खिलाने के लिए किसी से कहेंगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा। उसी संदर्भ में हमारे चुप पे रहो, कई बार मना किया चिल्लाओ मत। तो इसी संदर्भ में हमारे प्रमोद मिश्रा जी मुंशीगंज वाले और हमारे शुक्ला जी सामान लेके आए, कहाँ से खरीद के लाए, तमाम उसकी तैयारी करवा रहे हैं। और ताजुब की बात कि एक पंडित जी दीक्षित जी को मैंने फ़ोन किया करीब दिन में 11 बजे कि भैया आज लेबर आज भी नहीं है, हो सकता है कई दिन ना आवे, तो आप लोग शाम को आ जाइए, हम आपको 25 रुपये भी दे देंगे, आपका पेट्रोल का खर्चा निकल आवेगा और हनुमान जी की सेवा करवा दो। ठीक। अब वो मुँह में हमारे ख्याल से पुड़िया इतना भरे रहते होंगे कि शायद बोलना उनका बड़ा कठिन है। ऐसे ही लोग अस्पताल में पहुंचते हैं और कैंसर डॉक्टर उसको घोषित करता है। जो अक्लमंद हैं वो सेवा धर्मों में विश्वास, सेवा परमो धर्म में विश्वास करते हैं। उसी संदर्भ में हमारे प्रमोद मिश्रा जी भी आए, साथ में शुक्ला जी आए, तमाम ये देखिए सब अमरूद खरीद कर लाए हैं, काट के तैयारी कर रहे हैं और मैं इनका वीडियो बना रहा हूँ और मैं कपड़े पहन के जा रहा हूँ। ये हनुमान रथ खड़ा हुआ है, बंदरों ने पूरा इसको गायब कर दिया है। अब ये शुक्ला जी आए, आपका नाम क्या है? नकुल शुक्ला। नकुल शुक्ला जी ने गधे वार्ड को देखा जिसके अंदर वो बड़ा वाला बंदर जो है वो इस समय मौजूद है। जाड़े का कारण है तो यहाँ भाई कोई नहीं होता है तो वार्ड में जरूरी नहीं कि उसमें वही जाए। अब आजकल खैर गधों का इलाज जो करना जिंदगी भर किया, अब न गधे रह गए, अगर एक आधे हैं भी तो अब इस लायक हम नहीं रह गए कि हम 86 साल की उम्र में दौड़ें और गधे को पकड़ें। पहले मैंने सब किया हुआ है। तो इन्होंने देखा, हमने कहा देखो जो आश्चर्य की बात देखो उसको आप लिखो, बोलो, कहो। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पाकिस्तान वाला बोलेगा कि तालिबान वाला बोलेगा? बढ़ चढ़ कर हम लोगों को बोलना है बस। और लोगों की बोलती बंद करना है कि क्या आप लोग बात करते हैं, चलिए मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात सुनिए, नहीं मजे की बात कि जब आप लोग छोटे से रहे होंगे तब से मेरे पास रिकॉर्ड रखा है, तब से रिकॉर्ड रखा हुआ है। हम लोग तो अभी जुड़े हैं, अभी आप जुड़े हैं ना, तो मेरे जब आप छोटे से रहे होंगे उस जमाने के रिकॉर्ड मेरे पास रखा है। हाँ, उसी बोरी में भरिए और झोले में हमारा रोटी डाल दीजिए ताकि हम झोले को रोटी गोद में लेके बैठते हैं तो बच्चे को हम दे पाते हैं। रोटी अमरूद एक में करें कि चना अमरूद एक में करें? नहीं, एक में अमरूद कर दो, एक में चना कर दो, बोरी की कमी नहीं है। ठीक है। हम आपको बोरी दे रहे हैं। तो दीक्षित जी को मैंने बुलाया कि हम पैसा भी दे देंगे पेट्रोल का, वो ऐसा है। और उनकी हैसियत पहले क्या थी, आज उनकी हैसियत क्या है जाके देख जाओ। फिर भी उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, फिर भी कि भगवान कौन ऐसी सजा दिए हो कि हमको राजा से रंग बना दिया। हम आज भी धर्म के काम पर बोल रहे हैं। तो बोलो, बोलो, बोलो। हनुमान जी तुमसे हम लोग का कोई उम्मीद नहीं था। अब आपका एको पैसा उम्मीद नहीं था, तब ये हनुमान जी ने आपको भेजा। अब आप लोग सीना तान के बोल सकते हैं कि आप हनुमान जी के भगत हो, कहीं ललकार सकते हैं आप किसी को भी। काम का महत्व होना चाहिए, आडंबर का नहीं। जी, आडंबर का नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सही। हाँ, एक में अमरूद
एक में अमरूद, एक में चना। अमरूद तो इसमें होगा, इसमें वो डाल देते। नहीं, अमरूद रहेगा उसमें झोले में। हाँ, वही चीज। रोटी इसमें डाल देंगे? नहीं, रोटी उसमें, अमरूद बोरी में। अच्छा, ठीक। अमरूद के जगह रोटी कर दो। ठीक। ये तो आज श्रीमती, अरे वो बता रहे, श्रीमती जी देखो मुँह से निकलने जा रहा था, श्रीमती जी को मरे कि 2021 में मर गई। एक हमारी बिटिया ने इसको बनाया, क्योंकि वो जो रोटी लड़की बनाती थी वो कहीं वो हाँ छुट्टी पर, उनकी छुट्टी जो लेबर गाड़ी लेके जाता है वो छुट्टी पर, सब छुट्टी मनाते हैं। तो बनाओ भाई छुट्टी। अरे सब रहते हैं पड़ोस में, लेबर चाहे तो सवेरे तड़के आवे, भोज करा दे और उसको हम पैसा भी दे दें, लेकिन ना, वो बार बन रहा। हम कहा बच्चा भगवान ने कहने की बात, तुमका बारे बनवावत पड़ जाए, है ना। अरे कहीं धर्म कर्म है ही नहीं महाराज। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तब असली धर्म कहीं देखने को आपको मिलेगा नहीं। हाँ। अच्छा, वहाँ अमरूद जब हमने आपको भेंट किया था तो ये शुक्ला जी थे कि नहीं? नहीं, शुक्ला जी नहीं थे ना, उस दिन संडे था। अब एक बात बताओ, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले। अब वो अमरूद हम आज अभी आपको भेंट करेंगे, उन चांडालों को हम क्यों भेंट करें जो केवल बातों का बतासा बनाते हैं? नहीं गुरुजी, हम लोग जिस लायक हैं हमें जी। नहीं तो एक बात, लोग अड्डा पे हो आए, अच्छा तो फिर आपको लेने आएगी। एक बात ये भी दिमाग में बैठा ले हो कि ये तो धार्मिक कार्य असली तो आप कर ही रहे हो। दिमाग में एक बात ये भी बैठा लो कि आप उसके साथ खड़े हैं कि अगर अभी जाने नहीं, खाली 400-500 आदमी आप इकट्ठा कर दो तो हम लोग करोड़ों के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। खाली अगर मेरे पीछे कोई नारा दे दे और चैलेंज करे कि सामने आओ, चाहे आप नेता हो चाहे आप बाबा हो, यहाँ किसी सरकार के बारे में न बोल दीजिएगा, आदमी आवेश में बोल देता है। हमारा मतलब चैलेंज करो, चाहे आप हमारा जो काम है हम वो करेंगे। नहीं, को लेकर के वही देखो, चर्चा के दौरान सुनो सबकी, लेकिन अपने मन की करो और बोलो, ऐसा बोलो कि उसको कोई काट ना सके। जैसे मैं अभी ये YouTube पर चल रहा है कि अगर 500 आदमी हमारे केवल मोहर लगा दे ना, किसी भी पार्टी की सरकार की मैं बोलते बंद कर दूंगा, किसी भी पार्टी की हो, कि महाराज खामोश रहिए। क्या आपने ऐसा काम को अंजाम दिया है? नहीं दिया है। तब न बाबा ने किया न नेता ने किया, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। देख तो है एक नमूना, ये गद्दी, इस ऐसी गाड़ी को देख के कोई बाहर निकलेगा, चलेगा? तब इस तरह का किसी दूसरे गाड़ी फाड़ दे अभी वो बजरंग बली, हाँ, तो वो गाली देगा कि साले फाड़ दिए। हाँ, तो बताते हैं कि हम उन्हीं के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, उनके बहुत बड़े भक्त हैं जी। विश्वास करते हैं जी। अब ये खलखला में जैसे कबाड़ी नहीं जाता है, हम उसी तरह कबाड़ी की तरह बैठ के जाते हैं। जान पहचान वाले हंसते भी हैं कि देखो बाबा जी की हैसियत देखो, और ये कबाड़ी वाली गाड़ी में बाबा जी रोज जाते हैं और सारी पब्लिक देखती है इसको। तब तो ये काम करके दिखाओ। तो आज हम तो भाई ताज्जुब मान गए कि वास्तव में हनुमान जी की कृपा आप पर है। बताओ वो अमरूद किसके लिए हमने रखा और किसको देंगे और क्या करेंगे, भाग्य में तो इनके लिखा हुआ था। तब फिर इसको हम ला रहे हैं, इसको भेंट कर ले, बस चलते हैं। अब आप लोग आ गए ना, तो अब हड़बड़ाहट नहीं है। और अकेले में तो हम कर नहीं, हाँ, अरे वो उसमें पक जाता है। ये ऐसे ही आटे को बंदर पसंद करता है, ये केवल हाँ भाप में पक जाए। तो हम ला रहे हैं अमरूद, एक सेकंड। हाँ, चक्कू ले लिए आप। चालू हो गया प्रभु, चालू हो। साहब, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो इनको दिया था, जो रखा था कि किसको देना है, क्या देना है, लेकिन भाग्य में आपके था। तब हनुमान जी के आप सच्चे भगत हैं। ऐन मौके पर आज मैं अकेले जाता, थोड़ा आधा सामान देके अचानक आपका फोन आया, तब मैंने उस आदमी का नाम लिया कि तुमको हम पैसा दे रहे थे, पेट्रोल का खर्चा, और पासे से आना था। केवल वो भांग का गोला चढ़ा देते हैं बस, हम मंदिर में बैठ जाएंगे और शंकर जी हमारे बाबा लगे, वो हमारे दुनिया भर के नाटक होगा हमारे समाज में, सेवा की बात कोई नहीं करेगा। अब आप लोग हमसे जुड़े तो सेवा का काम आपने शुरू किया। हमने इनको मना भी किया, कोई सामान लाने की जरूरत नहीं है, हम आटा लाए चाव नहीं, इच्छा है आंशिक दान करना है, आप 1 मुट्ठी दे दो, 2 मुट्ठी दे दो, बात बताए।
यहाँ तो सामान पटा पड़ा है, हम दूसरों को सामान दिए हैं, इसको इसके 20-20 लाख का सामान दिया है, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये बाबा जी ने हमें दिया एक अद्भुत, इसको किनारे दिखाइए और इसका पेड़ यही सामने है, उधर दिखाइए पेड़ की हो मोबाइल, ये सामने पेड़ देख रहे हैं जिसमें नीली नीली झिल्ली बंधी है, यही है मरघुल्ला पेड़। अब इसमें जो अमरूद लगे हैं छोटे वाले, उनमें अभी झिल्ली बांधेंगे हम। अच्छा, अभी हाँ, ये ऐसे ही शक्ल का निकलेगा ये। देखा एकदम। ये बाबा के द्वारा अद्भुत अमरूद का फल। अब इसको जो है आज दिन तक हमने भी ऐसा अमरूद नहीं देखा था जो बाबा ने दिखाया। नहीं सुनिए, नहीं बाबा ने पैदा करके दिखाया। देखिए वृक्ष, सामने वृक्ष दिख रहा है, सामने पेड़, इसी वृक्ष का ये फल है। हाँ। और इसको हम ही नहीं, इसको हम गांव में दिखाएंगे और दिखाएंगे कि एक बाबा रायबरेली में भी हैं, और बाबा नहीं, ये हमारे आदर्श गुरु हैं, और इनको हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो इस पावन धरती पे एक अद्भुत फल को बन के तरीके से उगाया है, पूरे वृक्ष को उगाया है, और हम लोगों के पास दिखा दिया है कि हाँ, अगर करने वाले हैं तो आज के इस कलयुग में भी भगवान को सही तरीके से मानने वाले मूर्ति पे अंधविश्वास करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, सही तरीके से जीव हमारे वानर सेना है, हाँ। उस पे कोई विश्वास नहीं करता है। नहीं। उनको भगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ना है और इन अंधविश्वास को हटाना है और सही तरीके से विश्वास करके और इस मार्ग पर चलना है। तो मैं गुरुजी से आदेश करूंगा, निवेदन करूंगा कि गुरुजी चले और बंदर भोज किया जाए। बिल्कुल, बस आप इसको टेम्परेरी रोक दीजिए। अब तो ये सब उजल चुका है लगभग। अब आप देखिए, कई डीएम साहब, कई जिला कलेक्टर यहाँ क्यों आए, हमारी शक्ल देखने आए, वो आई, उनकी पत्नी आई, सबका वीडियो रखा है। अब देखिए बाबा जी एक और अद्भुत चीज लेकर आ रहे हैं, लौंग है। लौंग। अब आप जीवन में पहली बार देख रहे हैं। पहली बार अभी मैं आप लोगों ने देखा ये अमरूद, आपने अगर नहीं देखा होगा तो एक बार फिर से गौर से देखिए, ये अमरूद है, नजदीक से आप देखिए, ये वाला है, ये अमरूद है, ये आगे का पोर्शन ये है ना शेडेड, ये जैसे सेब है, बिल्कुल सेब जैसा अमरूद। आज तक शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा था, लेकिन आज बाबा जी के माध्यम से हमें ये देखने को मिला। और ये मतलब ये कोई रंगा छुआ नहीं है, ये वृक्ष का है, वृक्ष का पका हुआ फल है, अमरूद है। अब आप देखिए दूसरा चीज, अब ये लौंग की पत्ती, ये लौंग की पत्ती है। अब आप इसको चाय में, दाल में, कहीं भी आप सब्जी में डालेंगे, ये पूरा लौंग नहीं, लौंग के बाप का काम करेगा। अगर इसको आप, ये पत्ती है, इसकी पत्ती एक तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद थोड़ा सा उंगली से अगर मसल देते हैं, मसलने के बाद आप देखिए इसकी खुशबू, अजब खुशबू है। हैंकी में अगर आप लगाएंगे, रुमाल पूरी महक रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग भी आगे चलकर, अगर रायबरेली से हैं तो मैं चाहूंगा कि 10 मिनट जरूर आए यहाँ, आके देखें कि आखिर ये क्या है। जरा वन में दिखाइए भैया, ये देखिए, ये बाबा के एक वृक्ष है। आइए उधर दिखाइए, बेल। जी, ये बेल है, वो बेल है, देखिए ना, पूरा हरियाली से छाया हुआ पूरा। और सुनिए, और एक बेल वहाँ लगा है जो चाकू से काट के खाया जाता है। बताइए, आइए चलिए नीचे देख के आए, जो चाकू से काट के, मतलब कितनी रेयर वैरायटी मंगाना लगाना। बताइए, प्रकृति को पूरी तरीके से नीचे देख के आइएगा। जी, क्योंकि आई है ना आपसे समय, ये पूरी प्राकृतिक चीज को बाबा ने संजो कर रखा है जो आज के जमाने में। ये देखिए, ये बेल जो बाबा दिखा रहे हैं, ये पकने पर चाकू से काट के खाया जाता है। जबकि आप लोग जानते हैं कि बेल को फोड़ने के बाद नहीं फूटता, और इसको चाकू से आराम से काट के खिलाया जा सकता है, खाया जा सकता है। अद्भुत चीज है, बहुत मन प्रसन्न हो गया। और ये चीकू है, ये चीकू है, जो महाराष्ट्र का फल है, ये महाराष्ट्र का चीकू है। और ये आपका कीवी जैसा लग रहा है। हाँ, कीवी, कीवी आप देखिए क्या कहते हैं, जिसका आप वहाँ बाहर जाके 150-200 पीस रुपए का दे लेते हैं, ये आपको नजदीक से दिख रहा है। और ये और कोई नहीं, और कहीं से नहीं, ये बाबा के हाथों से लगाया हुआ, संजोया हुआ, ये सारी चीजें आपको प्राकृतिक चीजों से मैं अवगत करा रहा हूँ। नारियल को देख करके, और ये सामने देखिए, लाखों पेड़ रायबरेली में लगे हैं। ये नारियल लाखों पेड़ यहाँ पे बाबा के द्वारा बताया जा रहा है कि लगे हैं, लेकिन अभी हमको और कहीं इतना नहीं, हमारे नारियल को देख के दुकानदार नारियल लाना कलकत्ते से लाया, लाखों पेड़ बिक गए। कल्लू मियाँ उसका नाम है। जी, वो जानता भी नहीं था इसके बारे में। उसी को हमने, सबसे पुराना पेड़ विक्रेता
वो नेहरू क्रॉसिंग है ना, हाँ कल्लू 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 नर्सरी वाला। ये हाँ, तो वो पूछिए कि भैया ये तुमने कब कहाँ सीखा, तो हमारा ही नाम देगा। तो गुरुजी को आप तो ये सुनिए, रायबरेली में क्रांति आ गई। तो इतना बड़ा काम करने वाला आदमी को कोई जानता भी नहीं है, और पर्यावरण का पी नहीं मालूम, और वो पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे हैं, इस देश का क्या होगा? कम से कम आप लोग क्या होगा इसमें देखिए, बहुत नई चीज अभी सुनिए, अभी सिंगापुर का कमरक भी तो इन्होंने कहाँ देखा है? नहीं, इनको दिखाएं, इनको खिला भी दिए हम, जरा इनको भी तो फिर से दिखाते हैं। अमरक इसको टेम्परेरी चालू करिए। आप इधर आओ, आप प्लीज इधर आओ, ये देखिए, आप इधर आइए, ऐसे पकड़ो। हाँ, ये देखिए, अब हम आ गए हैं। अभी आपको मैंने तुलसी क्या दिखाया, लौंग, सेब जैसा अमरूद, और ये सिंगापुरी कमरक, सिंगापुरी अमरक, हाँ, ये खट्टा नहीं होता हुआ है। बिल्कुल आप ऐसे खा सकते हैं, इसको तोड़िए, हाँ, बस खाना चालू कर देंगे। इसको तोड़ के खा के दिखाओ ना, ये रहा, ये है। अभी आप इसको अगर ऐसे यहाँ का जो बनता है, इसको आप खाएंगे तो खट्टा लगता है, लेकिन ये आपको मीठा लगेगा। ये इसलिए है कि ये सिंगापुर, देखिए सिंगापुर की चीज रायबरेली में पैदा हुआ, सिंगापुर की चीज है ये यहाँ पे आपको अद्भुत चीज मिल रही है। और यहाँ पे देखिए, बाबा ने एक छोटी सी नहीं, इतने बड़े ग्राउंड में, जो रायबरेली में इतना ग्राउंड आदमी अपने घर के लिए भी नहीं रखता है, वहाँ पे आपको ये सारी प्राकृतिक चीजें मिल रही हैं। अब ये बड़ा वाला बेर है, ये बैर का पेड़ आप देख रहे हैं, अभी कच्ची है, ये अभी पकेगी। जब शिवरात्रि में आएंगे तो ये बड़े बड़े बेर होंगे। वो इतना बड़ा तवा चढ़ा है, वो लड़की यही रोटी बनाती है, यहीं आके। ये जो तवा आप देख रहे हैं, ये बंदर भोज के लिए है, बंदर भोज के लिए यहाँ पे रोटियां बनती हैं। हमने पहले ही मैसेज किया था जी। अब देखिए इधर आइए, वहाँ तक वो जो गेट लगा है, ये देखिए मौसमी दिख रहा है आपको, मौसमी लगा हुआ, ये सब अकेले दम से तैयार किया है। सोचिए, ना कोई माली ना कोई साल की उम्र के में बाबा ने ये सारी चीज कर दिया। अब ये देखिए, आप ये तवा को दिखाया जी, देखिए सब चौकी गन्ना चिमटा रखा है, तो कोई 2 दिन की छुट्टी पर है, वरना यहीं पर हाथी के जैसा रोड बनता है, बड़े बड़े। नहीं, इसको डालिए एक में, और इसमें छोटे में डालो, और इसमें कमरक ले लो तोड़ के, इसको अमरूद को कहाँ रखा आपने? ये है, हाँ, इसमें डालिए छोटे वाले में, इसके अंदर बड़े वाले में अमरक रख लेंगे, कमरक बड़े बड़े तोड़ के इसमें रख ले भैया। देखिए उसमें आप एक मिनट आप पहले इधर आओ, जो अभी थोड़ा कम पता, जो ज्यादा ये देखिए, ये सब देख रहे हैं, ये देखिए। अब आप देखिए, हाँ, अभी हम आपको उस लाइन में दिखा रहे थे, हाँ, वो हल्के कच्चे थे। अब देखिए ये सारे पके पूरा पका है। जितने ज्यादा पीला होगा उतने अच्छा होगा। ये देखिए, ये बाबा के द्वारा एकदम लगाया हुआ देसी क्या सिंगापुर का आपको अमृत मिल रहा है। तो भाई लोग यही हंसते हैं, कहते हैं कि महाराज कोई ये नहीं अपने महात्मा से पूछता है कि बाबा जी आप कुछ करके दिखाओ। बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज। ये देखो, ये थोड़ा देखिए, ये देखिए, ये बहुत अच्छा चीज, बहुत अच्छा चीज। अब तो आज हम और प्रमोद मिश्रा का आगमन हुआ था यहाँ पे बाबा की कृपा से। अब बताओ, इतने दिन से रायबरेली में आप लोग हो जी, और नहीं हमको छिपाने का नहीं जिम्मेदार कौन है? हमारी जैसे लोगों को छिपाने का जिम्मेदार कौन है? हम लोग, सरकार नहीं। आपका जब सरकार भाई सरकार है ना, कोई भी सरकार हो, कितनी सरकारें आई गई, क्या हमारे बारे में बताया किसी ने नहीं? तब आज हम लोग अपने माध्यम से भगवान की कृपा। अरे भाई हमारा बताने का उद्देश्य क्या है कि आप सीखो, आप भी करो। यहाँ कोई दक्षिणा लाने की जरूरत नहीं है। इधर देखा, ये फूल, ये नवंबर फ्लावर है, नवंबर खत्म हुआ, अब ये पेड़ देखिए फूल खत्म हो रहा है। ये 2-3 दिन में ये फूल खत्म हो जाएगा। कितना सुंदर फूल है, बहुत सुंदर। ये साल में एक बार नवंबर के महीने में फूल देता है। बहुत सुंदर समझिए फूल है, नवंबर के महीने। ये नवंबर के महीने से क्या कहते हैं, पूरा पुष्प बन जाता है। इसको लेते जाइए, क्योंकि अब ये फूल 2-3 दिन में गायब, फिर 1 साल के बाद ही आवेगा। जी। अरे हजारों किस्म की चीजें हैं, अंजीर का पेड़, इसका पेड़, उसका पेड़, और चाइना अमरूद, वहाँ तक जितने दूर जाएंगे तरह तरह के पेड़, और अकेले सब किया है, साइकिल से ये रिकॉर्ड है, ये बाबा का कि बहुत अच्छी है।
वो हम लोगों को देख पर्यावरण पे ऐसे बोलते हैं। नहीं, ये जनता मांग करे ना। ये बोलने वाले अलग हैं और करने वाले बाबा से आप सीखिए। ये सारी चीजें जो प्राकृतिक चीजों को इन्होंने यहाँ पे उपस्थित कर दिया, पैदा कर दिया, लगा के सींच कर इस उम्र में। आइए आइए, अब हम लोग तैयार होते हैं सीधा बानर भोज के लिए। बिल्कुल। और चलते हैं वहाँ पे। बाबा बंद करें टेम्परेरी। हाँ, टेम्परेरी बंद कर। चालू करो। ये पूरा सामान जा रहा है बानर भोज के लिए। ये रहा चना, ये देखिए। आप चने को कहते हैं खाने के लिए, इसका दुगना 3 गुना ज्यादा जाता है, लेकिन हम अकेले करने। हाँ, लेबर की वजह से। लेबर नहीं है, वरना वो बजरंग बली की कृपा से वो गाड़ी जाती है, लेकिन आज नहीं है। हम लोग माध्यम से जाएंगे और बाबा के साथ जाके पहले बानर भोज कराएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे। अच्छा, ये देखिए, अब ये बताइए, ये अमरूद क्या आप लेके बैठ जाएंगे, हाथ में लेके बैठ जाएंगे? सुनो, वो अमरूद वाला बांध के हमें दे दो गाड़ी पे। हाँ। चना न ले ले हम लोग, चना ले ले हम लोग जैसे। हाँ, ले लो, चना ले लेते हैं, अमरूद आप ले लीजिए। हाँ, ताकि उसमें हाँ ले चालू है ना? हाँ चालू है, चल। ये देखिए पूरा मटेरियल बन गया है। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा बानर भोज के लिए। सिविल लाइन पे प्रोग्राम लगा है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और वहाँ देखिए कैसे क्या होता है, फिर मिलेंगे वहाँ पे। जय श्री राम। भैया, इसमें आप लोग जरा भी आवाज लगाइए। ये ओवर ब्रिज के ऊपर आज हम करीब 40 से 45 बार बोल रहे हैं कि ओवर ब्रिज के ऊपर इतने बड़े बड़े जब चौड़े गड्ढे हैं, उसमें अब जैसे हम जा रहे हैं, जरा घटा पड़ा सब सामान बाहर आ जाता। जितने बैटरी के रिक्शा वाले आदमी हैं, ये सब खून के आंसू रो रहे हैं। अब किसी बैटरी तो उसमें केवल करना क्या है, उसमें केवल यही PWD का डामर और इधर देखो यार, जो सामान लगता है ना, डामर और मौरंग, शान के कितना 4 तसला, 4 तसले में आने जाने वाले राहगीरों के लिए, बाबा के लिए कितने रिक्शे टूट गए, उसे खड़ा का खुद देखेंगे। जी। आप धीरे धीरे चलिएगा, हम आगे चलेंगे, आप आइएगा तो देखिएगा कितना खतरनाक है। और इसको सबसे अपील है हमारे भाइयों बंधुओं, जहाँ तक आप लोगों का वो चल रहा हो, जरूर क्या कहते हैं, सब लोग एक बार जरूर गुहार लगाई जाए कि ये रोड सही हो जाए। धन्यवाद। नहीं, रोड नहीं बनाना, वो जो गड्ढे, केवल वो गड्ढे मुक्त हो जाए तो आने जाने राहगीरों के लिए भी आराम हो जाए, रिक्शे वालों के लिए रिक्शा और बाबा को भी जाने में जो दिक्कत होती है वो दिक्कतों कितने दूर होना पड़ता है। कितने रिक्शे टूट गए हैं। जी। हम आपको सामने करवाएंगे, हाथ धो के